आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा या खुद नविश्क लिखना एक बहुत ही कला है, और उससे बड़ी कला ये है कि आप उसमें कितनी सच्चाई लिख रहे हैं। ये निर्भर करता है कि लेखक कितने सच्ची बातें और सच लिख रहा है। नहीं तो ज़्यादातर आत्मकथा अगर आप देखेंगे तो बहुत से जो लेखक हैं आत्मकथा में अपने आप को एक तोप पेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे जोश मलिहाबादी की है यादों की बारात। जोश मलिहाबादी उस बुक में अपने आप को झूठी झूठी कहानियाँ सुनाते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ी तोप साबित करने की कोशिश करते हैं। आज हम भारत के मशहूर जर्नलिस्ट कुलदीप नैय्यर की पुस्तक एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं पे बात करेंगे। कुलदीप नैय्यर की ये मशहूर पुस्तक, ये उनकी बायोग्राफी है, एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं। आज़ादी से लेकर 2012 तक की भारत की पूरी अंदरूनी कहानियों का इन्होंने इसमें ज़िक्र किया है एज ए जर्नलिस्ट रहते हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुलदीप नैय्यर 14 अगस्त 1924 सियालकोट में पैदा हुए थे। वहाँ उन्होंने BA, LLB और MSc जर्नलिज्म किया और अमेरिका से PhD किया इन्होंने। उर्दू समाचार पत्र अंजाम से इन्होंने अपनी करियर शुरुआत की और उसके बाद कई इंग्लिश पेपर, द स्टेटमैन, उसके बाद 25-72 टाइम्स जो अमेरिका से मैगजीन, उससे संवाददाता भी रहे और फिर भारत के अमेरिका में उच्चायुक्त भी ये नियुक्त किए गए थे। एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं में अगर देखें तो ये 454 पेज की बुक है और इसकी कीमत है 499 रुपीज़ और इसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। ये बुक जो है ऑटोबायोग्राफी कुलदीप नैय्यर ने इंग्लिश में लिखी थी और इसका हिंदी तर्जुमा युगांत धीर ने किया है। इन्होंने इसको कई सेक्शन में बांटा है, जैसे कि पहला है बचपन और बंटवारा। बचपन और बंटवारा में इन्होंने बताया कि जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, माँ बाप ने इन्हें अकेले भेजा था, तो जो पंजाब का एरिया था, पाकिस्तान एक तरफ हिंदू मारे जा रहे थे तो दूसरी तरफ मुसलमानों का कत्ल हो रहा था, और कुलदीप नैय्यर उस वक्त पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे और इन्होंने ये मंज़र अपनी आँखों से देखा और इन्होंने लिखा कि इस तरह से इंसानियत ख़त्म हो गई थी। वो ये मंज़र देखकर बहुत ही परेशान हो गए थे। खैर किसी तरह ये भारत पहुँचे। उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता शुरू की। उसी तरह इन्होंने जो बांटा है क्रम में, ब्रिटिश राज का अंत, आज़ादी और कई प्रधानमंत्रियों का दौर इन्होंने देखा, जैसे गोविंद वल्लभ भाई पंत, गृह मंत्री राव बहादुर शास्त्री और भारत चीन युद्ध के बारे में इसमें नेहरू के जो दौर इन्होंने देखा। उसके बाद नेहरू के जो उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी बनी। बांग्लादेश युद्ध के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। उसके बाद शिमला समझौता, इमरजेंसी की शुरुआत, इमरजेंसी में कुलदीप नैय्यर को अरेस्ट किया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, राजीव गांधी की हत्या, VP सिंह का दौर, बाबरी मस्जिद डेमोलेशन, संसद में उनका अनुभव, भाजपा सरकार का दौर भी इन्होंने देखा, कारगिल युद्ध और गुजरात के दंगे, मनमोहन सिंह की सरकार। ये सभी चीज़ों को इन्होंने इस किताब में उखेड़ा है। इन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कितनी सुनियोजित ढंग से किया है, इसमें उन्होंने डिटेल से बताया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को किस तरह इंदिरा गांधी ने इतने एक सेंसिटिव मामले को कैसे उन्होंने हैंडल किया है, इस बुक में बताया है। इनकी बुक खास तौर से देखेंगे विभाजन का जो इन्होंने विभाजन के बारे में जो बताया है, आँखों से इन्होंने लाशें देखी हैं, उसके बारे में जो वर्णन किया इस किताब में, वो देखें सराहनीय योग है। कैसे इमरजेंसी के दौरान में इन्हें द स्टेटमेंट से हटाया गया
और हटाने के बाद जब ये संपादक के फिर उस वक्त कैसिंग को गिरफ्तार अरेस्ट किया गया, वो सभी बातें इस किताब में आपको मिलेगी। कुलदीप नैयर एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं और उनकी लिखने का जो शैली है, जो अंदाज़ है, वो बहुत अच्छा है। एक बार ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए। एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं। इन्होंने कहा कि मुझे 2 पार्ट में ये बुक लिखनी थी, लेकिन इन्होंने कोशिश की कि एक ही पार्ट में इस बुक को समेटा जाए। भारत के मशहूर जर्नलिस्टों की अगर गिनती शुरू की जाएगी तो टॉप 10 में कुलदीप नैयर का नाम ज़रूर आएगा। ज़िंदगी भर इन्होंने पत्रकारिता तो की ही, साथ में हिंदू मुस्लिम की एकता सद्भावना के लिए भी इन्होंने काम किया। तो मौका मिलता है तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी तो पढ़नी ही चाहिए, ताकि उससे समझने और सीखने का बहुत मौका मिलता है। राजकमल द्वारा प्रकाशित ये बुक है, ज़रूर मंगाएं और इसे पढ़ें और देखें कि उस दौर में जो कुलदीप नैयर ने एक अच्छी उम्र पाई और उन्होंने उस पूरे दौर को समेटा है। उनके युग में जो जो बातें हुई हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समेटा है। आप यूँ कह सकते हैं कि कूजे में समंदर को उन्होंने बंद कर लिया है। तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है। उम्मीद है कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ेंगे और मेरा ये तबसरा आपको कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।